विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम एक एल लंबाई की एक हल्की प्रत्यक्ष डोरी जिसका प्रत्यक्ष मापांक लैम्डा है, एक सिरे से लटकी हुई है और दूसरे सिरे पर एम द्रव्यमान का कोई कण बंधा हुआ है, तो उसके अंदर कैसा मोशन होगा, कैसी गति होगी, हुक्स लॉ इसमें कैसे वो होगा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। and discuss motion of a light elastic string of natural length L and modulus of elasticity lambda, and is hung by one end and the other end is tied a particle of mass m। मान लीजिए आपके पास ये कोई डोरी है, ये डोरी है जिसकी लंबाई L है, ओ ए, ठीक है। उसका ओ सिरा जो है वो फिक्स है, दूसरा सिरा ए पर कोई एम मास का कोई पार्टिकल हमने बांध रखा है, और जब एम मास का पार्टिकल इस ए पर बांधेंगे तो आप जानते हो कि अगर उसमें वज़न है तो आपकी जो डोरी है वो इलास्टिक की है तो वो कुछ नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो उस पर वज़न मास एम पार्टिकल बांधने के बाद उसका जो एक्सटेंशन हुआ, नेचुरल एक्सटेंशन, वो बिंदु बी तक आ जाती है, ठीक है। तो ए बी जो है वो है आपका, ए बी दूरी जो है वो आपकी बी मान ली हमने, ठीक। तो इस संतुलन की स्थिति में डोरी में तनाव हम मान लेते हैं T0, तो T0 बराबर होगा हुक्स लॉ से एक्सटेंडेड लेंथ अपॉन नेचुरल लेंथ, तो T0 इज इक्वल टू लैम्डा बी अपॉन एल। और ये T0 किसके बराबर है, ये mg के बराबर भी है, क्योंकि नीचे एक साइड में गुरुत्वाकर्षण कितना लग रहा है, अगर m मास है तो mg लग जाएगा। तो ये ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यदि कण को नीचे की ओर बिंदु C तक खींचकर अपन छोड़ देते हैं तो हम मानते हैं कि BC इज इक्वल टू, अपने स्मॉल c मान लिया, तो कण ऊपर की ओर गति करेगा। माना t समय पश्चात कण जो आपका P पॉइंट पर पहुंच जाता है, BP इज इक्वल टू x, तो और डोरी में तनाव आपने मान लिया T है, तो हुक्स लॉ से T इज इक्वल टू B लंबाई तो AP पहले थी, x लंबाई और उसकी बढ़ गई, एक्चुअल लंबाई तो इसकी L थी, OA तक थी, तो इसकी एक्सटेंडेड लेंथ कितनी होगी B प्लस x, और नेचुरल लेंथ कितनी है L, तो हुक्स लॉ के अनुसार T इज प्रोपोर्शनल टू B प्लस x अपॉन L। प्रोपोर्शनेट को हटाएंगे तो हमने कोई कांस्टेंट लैम्डा ले लिया, तो लैम्डा क्या है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, T इज इक्वल टू लैम्डा इंटू B प्लस x अपॉन L। बिंदु P पर कण की गति का समीकरण होगा F इज इक्वल टू फोर्स जो होगा mg नीचे की साइड में काम करेगा और T जो है जिसमें तनाव ऊपर की साइड में काम करेगा, तो mg माइनस टी। F का मान रख सकते हो, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये होगा m d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू mg माइनस टी। तो mg माइनस टी का मान समीकरण 2 से आपने रख दिया, लैम्डा इंटू बी प्लस एक्स अपॉन एल। इसको आप खोलोगे तो ये mg माइनस लैम्डा बी अपॉन एल माइनस लैम्डा एक्स अपॉन एल। समीकरण 1 से mg बराबर है लैम्डा बी अपॉन एल, तो ये mg से लैम्डा बी अपॉन एल कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा माइनस लैम्डा अपॉन एल इंटू एक्स। m से आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा x अपॉन एल एम, जो कि अगर लैम्डा एल अपॉन एल एम का आपने म्यू मान लिया तो ये हो जाएगा d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो B पर कण की जो गति होगी वो होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। तो लैम्डा आपने म्यू माना है लैम्डा अपॉन एल एम, तो T जो होगा गति का आवर्तकाल T इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अपॉन रूट म्यू, तो म्यू का मान रख दिया हमने 2 पाई, या भी उल्ट का ऊपर चला जाएगा, लैम्डा
एल एम अपॉन लैम्डा का रूट। तो 2 पाई इसका इक्वेशन नंबर 1 से इसका हम मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा एल एम अपॉन लैम्डा का मान वहाँ से निकाल लेंगे। तो ये आपके पास आ गया यहाँ से समीकरण 1 से जब आप मान निकालोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 पाई इंटू बी बाई जी का रूट। तो ये तो इसका टाइम पीरियड हो गया। अब केस फर्स्ट, यदि C इज़ लेस देन B अर्थात BC AB से छोटा है, इस स्थिति में कण पूर्णतः B के सापेक्ष सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा और इसका एम्पलीट्यूड जो है वो C के बराबर होगा। ठीक है, आवर्तकाल 2 पाई इंटू T इक्वल टू 2 पाई B बाई जी का रूट है। केस सेकेंड, जब C इज ग्रेटर देन B अर्थात BC इज ग्रेटर देन AB, इस पोजीशन में इस केस में कण जो है ऊपर चलते हुए बिंदु A के ऊपर जाएगा, परंतु A पर पहुंचते ही डोरी आपकी ढीली हो जाएगी, लूज हो जाएगी और संभावित लंबाई में आते ही ढीली हो जाएगी, जिसको उसका तनाव जो T है वो शून्य हो जाएगा। फलतः A के ऊपर सिंपल हार्मोनिक मोशन समाप्त हो जाएगा और A तक प्राप्त वेग से गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन ऊपर की ओर उसकी गति तब तक जारी रहेगी जब तक उसका वेग शून्य न हो जाए। तो समीकरण नंबर 2 से ये जो आपकी समीकरण है, यहाँ से इस समीकरण से यहाँ से d2x बाई dt स्क्वायर क्या लिख सकते हो, v डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन एल एम इंटू एक्स, ये आ जाएगा। यहाँ आप लिख सकते हो वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स को उधर गुणा कर दिया, दोनों साइड में आप समाकलन करोगे तो वी का तो वी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। लैम्डा अपॉन एल एम कॉन्स्टेंट है, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस हम कॉन्स्टेंट K1, दो एलसीएम ले लेंगे और K1 को K मान लेते हैं। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ये बिंदु C पर जब x बराबर C होगा तो v बराबर 0। तो यहाँ से आपने कांस्टेंट का मान निकाल लिया। कांस्टेंट की वैल्यू आ गई आपके पास, की वैल्यू लैम्डा अपॉन एल एम इंटू सी स्क्वायर। ये वैल्यू आपने यहाँ पर रख दी, इसमें आपने समीकरण के का मान इस समीकरण रख दिया। तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा एल अपॉन एम इंटू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए पर मान लेते हैं कण का वेग आपके पास v है, तो समीकरण नंबर 4 में ये समीकरण जो है इसमें x माइनस बी रखोगे तो वी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, एल अपॉन एम तो है सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एल लैम्डा अपॉन एल एम का मान आपने जी बाई बी रख दिया। तो ये आपकी समीकरण आपकी ये आ जाएगी। अतः कण द्वारा ए से के ऊपर गुरुत्वाकर्षण के अधीन प्राप्त ऊंचाई, पार्टिकल जब तक जाएगा, ये पार्टिकल आप नीचे से ऊपर जा रहा है, जब तक जाएगा जब तक इसमें v है, यहाँ पर उसका वेग शून्य हो जाएगा। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस, ये ऊपर की साइड में जा रहा है तो माइनस 2gh। ठीक है, प्रारंभ इसकी वेलोसिटी आपने v मान ली, तो वहाँ से आखिरी वेलोसिटी जो है, आखिरी वेलोसिटी जो इसमें v मान ली और प्रारंभिक वेलोसिटी 0 होगी, लास्ट वाली वेलोसिटी 0 होगी, वैसे वेलोसिटी इसमें v है। तो वहाँ से अगर आप मान निकालोगे 2gh इज इक्वल टू वी का स्क्वायर आ जाएगा, h का मान निकालोगे तो वी स्क्वायर बाई 2g आ जाएगा। तो यहाँ वी का स्क्वायर का मान आपके पास ये है ही, ये वैल्यू आप रखोगे तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2b। तो यह स्थिति तब तक होगी जब कण के ऊपर प्राप्त ऊंचाई 12 से अधिक नहीं हो, अन्यथा ये फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन में गति करेगा। इस वीडियो में इतना, अगले वीडियो में फिर इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे।